परफेक्ट। ऐसे ही ऐसे ही आप फुल ऑन लगे रहो। ठीक है, सब ना सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है। ठीक है, सो आई एम श्योर वी आर ऑल गोइंग टू रीच सम गुड प्लेस, यू नो एंड देन मेक अ गुड लाइफ फ्रॉम देयर ऑन। ठीक है, एंड डू स्टे इन टच बाय द वे। लेट अस ट्राई। सब लोग एक बार फटाफट इसको पढ़ो, और उसके बाद लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। आपके पास हैं 2 मिनट टू क्विकली रीड थ्रू। लेट्स डू दिस। ओके, सो आई एम होपिंग दैट यू ऑल रेड दिस। कैसा लगा एक बार फटाफट बताना। इंटरेस्टिंग था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, विच आर प्राइमरीली आल्सो मार्केट एंट्री काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये मार्केट एंट्री काइंड वाला प्रॉब्लम है, और इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अपना थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर करें उसको समझते हैं। ठीक है, पहले तो फटाफट आई एम होपिंग कि सबको समझ में आ गया होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया फटाफट चैट के अंदर, और फिर देखते हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। ठीक है, तो पहले वाले में देखते हैं कितने लोग ठीक करने वाले हैं। ओहो क्या बात है। पहला वाला, हाउ बेस्ट शुड शेखर रिजॉल्व हिज कंफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ के अंदर जमशेदपुर की थोड़ी अच्छी आपको थोड़े अच्छे वाइब्स मिल गए होंगे। ठीक है, पीपल गोइंग टू जमशेदपुर प्राइमरली एक्सेल आर आई आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम देयर। एनीबडी हैज बीन टू जमशेदपुर बिफोर? मैं तो वैसे हाथ खड़ा कर ही लेता हूँ, मेरे घर के काफी करीब है, तो मैं तो जाता ही रहता हूँ। बट एनीबडी एल्स? प्रियांशु इज सेइंग यस। बाकी लोगों का क्या पता है? फिर जमशेदपुर की ब्रांडिंग चल रही है यहाँ पे नेक्स्ट लेवल, है ना? ओके, सो अगेन काफी काफी बढ़िया प्लेस है इफ यू वांट टू डिस्कवर द प्लेस। अच्छा, शुचि सिंह करेंटली इन जमशेदपुर, क्या बात है ना? है ना? तो बहुत ही बहुत अमेजिंग, इट्स अ गुड प्लेस। तुम्हारे टाटा के बहुत सारे प्लांट्स हैं। इफ यू रियली वांट टू डिस्कवर दिस प्लेस, देयर आर कपल ऑफ मूवीज दैट आई वांट टू रेकमेंड। देयर इज अ मूवी कॉल्ड उड़ान जो आप देख सकते हो, एंड देयर इज आल्सो दिस मूवी कॉल्ड दिल बेचारा व्हिच वाज शॉट देयर। ठीक है, सो दैट्स सम गुड मूवीज दैट आर शॉट देयर, सो इट्स अ गुड प्लेस यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, है ना? तो उड़ान तुमने देखी होगी, काफी बढ़िया मूवी है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा। यू हैव
if you've seen that. ओके, चलो आओ देखते हैं, लेट अस कम टू शेखर, है ना। चलो आओ देखते हैं, लेट्स सी शेखर रिजॉल्व कैसे करेगा कंफ्यूजन। ठीक है, कैसे करेगा? बाय इन्वेस्टिंग इन द फ्रेंचाइज। तो बेकार की बात है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको बोल रहा है कि इन्वेस्ट करो। Do not invest in the franchise and look for different brand name. Again, does not solve the problem. Go back to Singapore, start looking for a job. ठीक है, ये तो नेक्स्ट लेवल फनी सोल्यूशन है ना, ये सबसे बेकार सोल्यूशन है, विच इज कॉल्ड रनिंग अवे। देख, दो टाइप के सोल्यूशंस तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करने, एक तो स्टेटस कोइश सोल्यूशन, एंड दूसरा रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम काइंड ऑफ सोल्यूशन, है ना, फुल ऑन रणछोड़दास स्टाइल में भाग गया यहाँ से, तो ये भी आंसर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, डू अ फर्दर इन डेप्थ स्टडी टू फाइंड द ड्राइवर्स एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। कैसा लगा? सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मतलब यही तो सुनना था, यही तो, इसी के लिए तो एमबीए करने आए हैं, ये तो, है ना, है ना, चाहे समझ ना आया हो पर सुन के अच्छा लगा, है ना, वो अपना वसूली भाई वाला मीम याद आ गया। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही अच्छा आंसर ऑप्शन है। ठीक है, इट्स अ बैलेंस्ड आंसर ऑप्शन, करेक्ट है ना। क्लियर, अप्रोच अनदर म्यूजिक कंपनी फॉर सेटिंग अप फ्रेंचाइज। प्रॉब्लम कहीं और है भाई, ठीक है, एक और म्यूजिक कंपनी ढूंढने से क्या होगा। क्लियर, तो ये वाला भी आपका प्राइमरली इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बोल रहा है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, एक काम करो, दूसरा एक प्रॉब्लम ढूंढो। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल सिर ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो पत्थर से पैर पे मार दो ताकि पैर दुखने लगे, है ना, तो फिर आप भूल जाएंगे। एनीवेज, चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन। ठीक है, काफी काफी बढ़िया है, यहाँ पे सिनेरियो मस्त बन चुका है। ओके, नेक्स्ट वन इज, सपोज सेल्स इन पटना एंड बिष्टुपुर आर लाइकली टू बी द सेम, हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक फॉर शेखर टू recoup द इन्वेस्टमेंट। कितना लगेगा भाइयों? फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को बताओ, मैं जानता हूँ बहुत सारे अमेजिंग मैथमेटिशियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, फटाफट बताओ, क्या लगता है कभी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा? जल्दी से बता दो। ओके, अब ये वाला देखो, इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, इसमें ना एक और बहुत ही बेहतरीन कटाक्ष है बाहर से एमबीए करने वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि 1 से 2 लाख का रेवेन्यू पर मंथ है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन इन 25-30% रेंज, सेटिस्फाइड, शेखर डिसाइडेड टू प्रोसीड। तो ये एक तरीके का व्यंग भी है, ठीक है, कि भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसने कुछ नहीं कंसिडर किया, ना रेंटल देखा है ना कुछ देखा है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, अगर मैं बेस्ट केस सिनेरियो भी लेके चलता हूँ, ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर अगर मैं 30% लेके चलूँ प्रॉफिट मार्जिन, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60,000। यस नो बोल फटाफट चैट के अंदर। अगर मैं 2 लाख रेवेन्यू पे भी अगर लेट से 30% मार्जिन लेके चलता हूँ, तो मेरा 60,000 का हो जाएगा। करेक्ट। अब ब्यूटीफुल पार्ट देखो यहाँ पे, ब्यूटीफुल पार्ट देखो, ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 40 रुपए का स्क्वायर, 40 रुपए का अगर मैं रेंटल कॉस्ट लेके चलता हूँ पर स्क्वायर फीट, ठीक है, अगर तुम उधर प्लस वाला रेंज लेके चल रहे हो, उधर भी प्लस वाला रेंज लो। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि उधर ऑप्टिमिस्टिक इधर पेसिमिस्टिक। ठीक है, एनीवेज तुम पेसिमिस्टिक वाला भी केस लेके चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। देख, अब अगर 40 रुपए तुम्हारा पर स्क्वायर फीट लेके चल रहा है 1200 रुपए के ऊपर, तो महीने का कितना कॉस्ट बैठ गया फटाफट बता।
ठीक है, 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 12 स्क्वायर फीट का 48,000 तो वैसे ही बैठ गया। ठीक, कितना बचा? कितना बचा? 12,000। 12,000 में ये 3:7 भी करेगा। ये 12,000 में 3:7 भी करने वाला है ये। ठीक है, तो इसको इसको बचेगा क्या? ठीक है, समझ रहा है ना इसको? और इसने इसको लोन भी लेना है अभी, समझ रहा है? ये लोन भी लेगा ना। 30 30 लाख कहाँ से लाएगा? ठीक है, तो उसका खेल हो जाएगा, यहाँ पे गेम हो जाएगा। आई एम होपिंग कि समझ में आए। तो इसका तो इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं होने वाला है कभी भी। ठीक है, यहाँ पे तुम चाहिए तो कैलकुलेट करके देख लेना कि 9 साल तो बहुत बेस्ट टाइप ऑफ रिकवरी है। 9 साल में तो रिकवरी नहीं होने वाला। ठीक है, मैं तभी सोचूं कि मेरे को ना लोग, ठीक है, बहुत सारे आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं। अभी मैंने मैसेजिंग टू होस्ट किया है। अब तुम रैंडम जो मर्जी बताना। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मे बी नेवर। ठीक है, रेंट वाला अमोघ बहुत सिंपल है, देखो। 40 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ है। ठीक है ना? 40 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ है। आशीष इज सेइंग बट इजंट मे बी नेवर। ठीक है, इजंट मे बी नेवर एक्सट्रीम। मेरे को एक बात बताओ यार, मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये एक्सट्रीम वाला मेंटालिटी से बाहर निकलो। ठीक है, तुम ही हो जो एनिमल मूवी में जाके तालियां बजा रहे थे। ठीक है, मूवी ऐसे नहीं 500 करोड़ कर गई है। ठीक है ना? जाके तुम तालियां बजा रहे थे, wasn't it too extreme? ठीक है। क्या हुआ? तो इफेक्टिवली द आइडिया इज कि अगर सिनेरियो एक्सट्रीम भी है, इट कैन बी अ सिचुएशन वेयर इट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ना? तो अगर मेरे पास बाकी के आंसर ऑप्शंस इनकरेक्ट है, तो मेरे पास यही ऑप्शन है मार्क करने के लिए। इसमें भी मे बी नेवर लिखा हुआ है। करेक्ट? इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि नेवर, इसमें लिखा है मे बी नेवर। है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ले कि तुम पार्टी में गया, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। करेक्ट? उसके बाद तुमने बिल पे कर दिया। अब तुमसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फिर किसी ने पूछा घर पे कि व्हेन विल यू गेट द मनी बैक। है ना? फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये नहीं होगा कि नेवर। ठीक है, अगर तुमने समझ में समझ समझ मान ली तेरी पॉकेट मनी आ रही है घर से, नेवर नहीं बोल सकता है उसमें, तो क्या बोलेगा? मे बी नेवर। है ना? तो आंसर ऑप्शन ई उस सिचुएशन में बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बनता है। आई एम होपिंग कि समझ में आया। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों ने स्प्लिट, कितने लोगों ने यहाँ पे बनाया स्प्लिट वाइज पे अकाउंट? एक बार फटाफट चैट में बताना, बनाया स्प्लिट वाइज पे? स्प्लिट वाइज पे, हाँ, लोग बना देते हैं स्प्लिट वाइज पे अकाउंट। ठीक है, उसका डूब जाते हैं पैसे। मैंने मैंने एक बार ना, मैं एक ट्रिप पे गया। मैंने एक ट्रिप में एक्चुअली फॉर एग्जांपल आई वाज इन अ हैप्पी स्टेट। ठीक है, तो मैं आई आई डिड मोस्ट ऑफ द, अब बेसिकली जो सबसे ज्यादा खुश रहता है ना, वो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करता है ना। कि फॉर एग्जांपल कॉलेज में होता है कि किसी का प्लेसमेंट वगैरह लगा है तो वही स्पेंड कर रहा है ना? उस पॉइंट इन टाइम पे ये नहीं सोच रहा है कि रिकवरी कैसे होगी। और बाकी सब ये सोच रहे हैं कि चलो काम हुआ। ठीक है, ये बढ़िया स्पेंडिंग कर रहा है, मस्त। ठीक है, तो भाई मैंने करा। मैंने करा, उसके बाद स्प्लिट वाइज पे अपडेट हुआ। स्प्लिट वाइज अगर मैंने उसके बाद स्प्लिट वाइज, मैं फिर काम में बिजी हो गया। मैंने स्प्लिट वाइज खोला 6 महीने बाद। 6 महीने बाद जब मैंने स्प्लिट वाइज खोला, तो मैंने देखा कि सबने मुझे पैसे पे कर दिए, लेकिन मुझे नहीं पता ठीक है कि कब हुआ है। एवरीबडी हैज सेटल्ड देयर अकाउंट, सबने अकाउंट सेटल कर दिया है। सबका सब सबका ग्रीन दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, सौम्य सिंह, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? आपको भी स्कूल में मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही कलंकार टाइप के लोग आपको भी स्कूल में देखने को मिलेंगे। बट obviously there are some really good friends also, people who stand for you also. There are some amazing people like that. फटाफट आंसर ऑप्शन 3 के बारे में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताओ। कुछ लोगों का एक गलत हो गया है, तो अब आप एक और गलत नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल। फटाफट बताओ, व्हाट इज द आंसर टू द थर्ड वन हियर?
ओके परफेक्ट, आओ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ऑलराइट, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा फंसाया। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें काफी लोग काफी लोग इसके अंदर फंसे। लेट्स सी, समझते हैं। विच कुड बी, ठीक है, विच कुड बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर शेखर्स बायस इन फेवर ऑफ बिष्टुपुर। ठीक है, शेखर्स बायस इन फेवर ऑफ बिष्टुपुर। समझ गया क्वेश्चन? अब ध्यान से देखो। क्राउडेड इमेज ऑफ साक्षी, he wants to go to बिष्टुपुर for बिष्टुपुर। आई एम श्योर यू विल अग्री विथ मी, है ना? कि ऐसा तुम नहीं करोगे कि मेरे को दुकान खोलना है कैलकाटा में, ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुंबई बड़ा गंदा जगह है तो इसलिए मैं कैलकाटा में जाके दुकान खोल दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। सो आई इफ आई वांट टू ओपन अ स्पेस समवेयर, आई मस्ट लाइक दैट स्पेस, करेक्ट? सो दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। दूसरा, अगेन इट वाज डिफिकल्ट फॉर शेखर टू एसोसिएट नॉन बिस्टुपुर एरियाज विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिर्फ साक्षी के बारे में लिखा हुआ है, बाकी एरियाज के बारे में लिखा हुआ नहीं है, एंड देयरफॉर इसको हम उस जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। ओके, है ना? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि साक्षी के केस में भी ये लो इमेज लिखा हुआ है, पर ये नहीं लिखा हुआ है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलता है कि नहीं मिलता है। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a few branded outlets were opening in Sakshi and it seemed to be the fastest growing market. Okay, but Shekhar was not in favor of Sakshi due to its low image. ठीक है ना? तो वो क्वालिटी, लो इमेज जो है वो क्वालिटी के बेसिस पे नहीं भी हो सकता है। होपिंग के समझ में आए। ठीक है, अच्छा। शेखर्स बायस इन फेवर ऑफ बिष्टुपुर हायर रेंटल्स, ये तो बहुत ही फनी है। मतलब समझ रहे हैं, दिमाग ही उल्टा कर दिया किसी का। ठीक है, तो इस टाइप के विचार आपको आने लगते हैं, है ना? तो रेंटल अगर हाई है तो व्हाई वुड समबडी वांट टू गो, है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू, करेक्ट है ना? इस टाइप के आंसर्स तो फिर हो नहीं पाएगा, है ना? फॉर एग्जांपल वो, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। समझ में आया? अच्छा, पेट्रनेज ऑफ बिष्टुपुर शॉप्स बाय एग्जीक्यूटिव्स एंड देयर फैमिलीज। पहला ये एक ऑप्शन ये वाला है जो ठीक लग रहा है। और presence of college going crowd as he felt they were customers for the latest music। अब देखो दोनों के बीच में कौन सा वाला ठीक लग रहा है। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए और ई के बीच में ठीक होगा। समझते हैं, लेट्स सी। वैसे वैसे यहाँ पे ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। देखो देखो, Bistupur was a business area where most of the high-end retail formats were located. Correct? Most upper middle class and higher class customers shopped there. It was also the education hub of the society. Being the education hub is a secondary point. Important point क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिजनेस एरिया है, हाई एंड रिटेल फॉर्मेट्स हैं और अपर एंड मिडिल क्लास लोग वहां पे शॉप करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको देखो देखने को मिला। अच्छा, अब शेखर भाई का थॉट प्रोसेस थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, शेखर भाई का थॉट प्रोसेस एक और देखो। Shekhar's friend who stayed in Sakchi told him that a few branded outlets were opening in Sakchi, and it seemed to be the fastest growing market in Jamshedpur. Okay, with the highest ratio of teenagers. But Shekhar was not in favor of Sakshi due to its low image. Effectively, इस इंसान के लिए the image of the place is very very important. ठीक है, क्यों? अगर इसका टीनेजर फोकस होता तो ये जाके साक्षी में दुकान खोल देता। लेकिन इसका फोकस टीनेजर नहीं है, इसका फोकस है टू अवॉइड द लो इमेज और टू इफेक्टिवली हैव समबडी व्हिच हैज अ हाई इमेज, व्हिच हैज अ प्रेस्टिजियस इमेज, जिसके अंदर तुम्हारे हाई एंड रिटेल फॉर्मेट्स हो, अपर एंड मिडिल क्लास लोग शॉप कर रहे हो। दैट इज अ बिगर प्रेरोगेटिव इन द सिनेरियो ऑफ शेखर, एंड देयरफॉर ही यहाँ पे ये बोला, इसके केस में ये बोला, ये इसके केस में बोला कि मैं टीनेजर्स को पकड़ूंगा लेकिन बिष्टुपुर के टीनेजर्स को पकड़ूंगा, साक्षी के टीनेजर्स को नहीं पकड़ूंगा। समझ में आया? तो इफेक्टिवली ये टीनेजर्स के पीछे नहीं। ठीक है, ही वांट्स टू गेट इनटू अ हाई एंड काइंड ऑफ अ मार्केट एंड दैट ही विल गेट इन बिष्टुपुर एंड देयरफॉर द आंसर हियर इज आंसर ऑप्शन ई। ये वाला काफी क्लोज था और इसको बहुत बराबर समझोगे तभी समझ में आएगा कि आंसर आंसर ऑप्शन ई है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? और फटाफट एक बार चैट में बताओ। दिस वन वाज ट्रूली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये वाला एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन था अगर मैं डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला भी काफी काफी इंटरेस्टिंग, और तुमने समझा है ध्यान से तो आ जाएगा, है ना?
आशुतोष बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही बहुत सिंपल है। लास्ट वाले पार्ट में यही लिखा हुआ है कि टीनेजर्स के पीछे हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ हाई इमेज काइंड ऑफ अ प्लेस। तो हाई इमेज कहाँ पे है? बिष्टुपुर में, बिकॉज ऑफ द पेट्रनेज ऑफ पीपल, और बेसिकली द पीपल हु आर ऑलरेडी शॉपिंग देयर, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखो, अब अगला वाला है कि which of the following is the most important decision criteria in such a business situation? ऐसे बिजनेस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आओ देखें आंसर ऑप्शंस। फिनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, बी चेंजेस इन म्यूजिक इंडस्ट्री, सी फ्यूचर मार्केट ग्रोथ, डी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इन फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स, या फिर ई रियल एस्टेट प्राइसेस। क्या करना चाहेंगे? आपकी लाइफ लाइन अभी भी जीवित है, ठीक है, फटाफट बताइए व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ठीक है, अभी मेरे पास अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट देखते हैं हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग दिस। 50-50 कर दूं क्या? चलो 50-50 कर देते हैं। पहले एकदम रद्दी वाले दो आंसर्स बताओ, एकदम रद्दी वाले, ठीक है? एकदम रद्दी वाले दो आंसर ऑप्शंस बता दो। ठीक है, एक तो रद्दी वाला आंसर ऑप्शन है फिनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कि तेरे पास बहुत पैसे हैं, मार्केट बड़ा खराब है, तुम इन्वेस्ट कर दो। भाई तेरे पास पैसे हैं तो तुम ऐसे फूकने थोड़ी निकला है उसको, है ना। तो तेरे पास फिनेंशियल कैपेबिलिटी है, फिर भी तुम वाइजली इन्वेस्ट करोगे, करेक्ट। देयरफॉर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा? चेंजेस इन म्यूजिक इंडस्ट्री, फ्यूचर मार्केट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, रियल एस्टेट प्राइसेस, ठीक है। अगेन आंसर ऑप्शन ई भी निकाल। अब मेरे को एक बात बता, तुम फॉर एग्जांपल जाके कहीं पे तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो तुम पहले ये थोड़ी देखेगा कि पहले भाई मेरे को पहले रेंटल बता दो, मेरे को मेरा बिजनेस आइडिया मैं उस हिसाब से सोचूंगा, ठीक है। अगर तुमने बोला कि रेंटल 50,000 के ऊपर है तो फिर मैं हीरा बेचूंगा, और अगर तुमने बोला 20 या 10 या 5, तो फिर मैं हो सकता है समोसा बेच लूं, या समझ रहा है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करेगा। तुम पहले बता दो रेंटल क्या है ना। तो देयरफॉर दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो रियल एस्टेट के बेसिस पे आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको अपने मार्केट और बिजनेस। अब कौन सा वाला ठीक लग रहा है? 50-50 यूज कर लिया, आपकी एक लाइफ लाइन अब यूज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना चाहते हो? ठीक है, अक्षित सिंह की फोन अ फ्रेंड करना चाहूँ, किसको फोन लगाना चाहेंगे बताइए? ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, सो चलो ऑडियंस पोल करा लेते हैं। ऑडियंस पोल बहुत सिंपल है, ठीक है। ऑडियंस पोल में ऑडियंस ने बोला है कि आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। फोन अ फ्रेंड में भी सेम ही आंसर आपको मिल रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी पे ताला लगा दिया जाए। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत सिंपल बात है, देख। आंसर ऑप्शन डी क्यों इनकरेक्ट होगा? आंसर ऑप्शन डी इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स, ठीक है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कॉमर्स पढ़ा है उनको पता होगा कि एनी बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, करेक्ट, है ना। पढ़ा होगा तुमने, any business is considered as a going concern. So what is the meaning of going concern? It is not about 1 year, 2 year, it is rather a long term game, correct. And therefore profitability of the business in the first couple of years is not something which really matters, okay. It should be a value creation in the longer run. Therefore answer option D will become, 2 साल सोच के थोड़ी कि 2 साल प्रॉफिट करेंगे, इतना ही हो पाएगा अपने से, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मत करिए, है ना। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल उसके बाद नहीं तो आप फिर मामा अर्थ नेक्स्ट पापा अर्थ बना दोगे, ठीक है ना। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा उस सिनेरियो में। उसके बाद फिर आप इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। शेट्टी साहब एग्जिट ले लेंगे और उसके बाद फिर आप आईपीओ कराने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? इस टाइप के बिजनेस मत बना लेना, पता चला तुम शार्क टैंक में चला गया। वो एक एक आया था ना सिप लाइन वाला, ठीक, बहुत ही मस्त बिजनेस था भाई सिप लाइन वाले का। क्या नेक्स्ट क्या नेक्स्ट लेवल उसको धोया था भाई, मजा ही आ जाता है, ठीक है ना। बहुत ही बहुत बढ़िया, है ना। बोलता है कि आप बहुत पीते हो क्या? खतरनाक है भाई। एनीवेज चलो, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो अच्छा, अभी चेंजेस इन म्यूजिक इंडस्ट्री ठीक है, ठीक है, चेंजेस इन म्यूजिक इंडस्ट्री ठीक है, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट,
ठीक है, what is more important is future market growth. Effectively wherever you are investing, you are investing more from a market growth standpoint. ठीक है, तुम्हारा वैल्यूएशन किस हिसाब से बनता है? तुम्हारा वैल्यूएशन बनता है ग्रोथ से, राइट? तुम्हारा वैल्यूएशन बनता है ग्रोथ इन एसेट्स, ग्रोथ इन कैश फ्लोज, करेक्ट? तुम्हारे कैश फ्लोज को ही जब हम डिस्काउंट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? वैल्यूएशन बनता है। इसको सीखेंगे, ठीक है? पहले फटाफट नंबर लेके आओ, उसके बाद इसको सीखेंगे। आई थिंक फॉर एग्जांपल जीडीपीआई के अंदर अपने को फाइनेंस भी बेसिक समझना है, तो उसको समझेंगे, बहुत मजा आएगा। पर उसके पहले अपने को थोड़ा सा नंबर वंबर ले आओ जल्दी जल्दी, ठीक है? जितने लोग आ गए हैं, ठीक है, जितने लोग आ गए हैं वो बहुत बहुत बढ़िया। जितने लोग नहीं आए हैं जल्दी से नंबर लाओ यार, ठीक है ना? कैश फ्लो भी करेंगे, कैश फ्लो भी करेंगे। नहीं नहीं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है अक्षत, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है, ठीक है ना? एफसीएफएफ और एफसीएफई सब बताऊंगा, ठीक है ना? चलो, अभी फटाफट ये वाला समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। भाई नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना? ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में शॉप्स बाय, यहाँ पे इफेक्टिवली जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पे तुम्हारे जो ये बिजनेस वाले लोग है ना, जो बिजनेस वाले लोग हैं वो, हाई क्लास कस्टमर, मिडिल क्लास कस्टमर, ठीक है, ये उनके बारे में बताया है, ठीक है ना? समझ में आया होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। हम लोग फिनेंस के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन करेंगे, ठीक है? जब हमारा बेसिक जो सेशंस होंगे उसमें अपने को थोड़ा वैल्यूएशन का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अपन लोग एक स्टॉक पिकिंग का सेशन करेंगे बाद में, उसमें हम कुछ स्टॉक्स का एंड टू एंड स्क्रैच से वैल्यूएशन करेंगे, एकदम स्क्रैच से, जीरो से, ठीक है? फिर आपको समझ में आएगा कि वो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कितना स्टॉक प्राइस कैसे निकालते हैं, और फिर आप फ्यूचर में कभी भी टिप के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तुम्हें अगर किसी में इन्वेस्ट करना है तो तुम खुद उसका वैल्यूएशन करो, फिर तुमको लग रहा है कि अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है? अच्छे लोग ऐसे ही डिसाइड करते हैं, बाकी लोग रैंडम शिट करते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद उनको रैंडम कभी प्रॉफिट हो गया तो खुश है, नहीं तो दुख है ठीक है ना? चलो, ऐसे लोगों के केस में क्या होता है, तुम्हारा प्रॉफिट एवरेज आउट हो जाता है, ठीक है? जो लोग ऐसे जुआ खेलते हैं उनका एवरेज आउट हो जाता है, कहीं पे जीता कहीं पे हार गया, खत्म, ठीक है? चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो, लेट अस ट्राई दिस वन। फटाफट ये वाला पढ़ो, ठीक है ना? वो रामलाल वाली कहानी कितने लोगों को याद है? अब इफ यू रिमेम्बर, रामलाल और थप्पड़ वाली कहानी, डू यू रिमेम्बर? वो जो इंटरेस्टिंग सी रामलाल और थप्पड़ वाली कहानी थी, वैसी एक और कहानी अभी हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे, एंड लेट्स ट्राई एंड डू दिस वेरी वेरी क्विकली। फटाफट इसको पढ़ लो एंड लेट्स ट्राई दिस।
ऑल राइट, तो कैसी लगी ये कहानी, पढ़ लिया फटाफट? ओहो, क्या बात है। ठीक है, एकदम मतलब, है ना। मौकाए वारदात पे अपना दोस्त सॉलिटेयर खेलते हुए पकड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्टिस फॉर वहाँ ओम की गुहार लगा रहे हैं। आइए देखते हैं हाउ डू वी गो अबाउट इट। ठीक है, बढ़िया सॉलिटेयर खेल रहा था, इसको पता नहीं है ये सॉलिटेयर में पकड़ा गया। इसके पहले माइंड स्वीपर और जंगली रम्मी भी खेल चुका था। ठीक है, ये बेचारा लेट हो गया। आओ देखते हैं, लेट अस सी हाउ डू वी गो अबाउट इट। ठीक है, फटाफट देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। काफी, और इस टाइप के आई एम श्योर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस थीम वाले क्वेश्चंस या इस थीम वाला पैराग्राफ, जहाँ पे किसी ने जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लिया और वो गलती हो गई और उसके ऊपर कुछ बवाल हो गया और उसके ऊपर क्वेश्चंस आ गए, कई बार ऐसे पैराग्राफ डीएम में देखे गए हैं। तो हो सकता है अपने को इस बार भी देखने को मिले। आइए देखते हैं, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, है ना। सो नवतेज सिंह कंट्रोल प्लस टैब नहीं कर पाया, तो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब तो हो चुका है, सिनेरियो सीन हो गया है, बेचारा ये फायर हो चुका है। अब आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, उस टाइम पे बेचारे लोगों को शॉर्टकट नहीं पता होता था। मैं खुद एक फिंगर से, बहुत पुराने जमाने के लोग ऐसे एक एक फिंगर से टाइप करते थे बहुत टाइम तक लगातार। ठीक है, एक पेज टाइप करने में पूरा दिन निकाल देते थे। ठीक है, बहुत पुराने जो फॉर एग्जांपल जो जॉब्स होते थे ना, जब व्हेन कंप्यूटर केम इनटू इनटू द सीन, इनटू द अरीना, तो वहां पे फॉर एग्जांपल पीपल हु यूज्ड टू टाइप फास्ट वर कंसिडर्ड एज गॉड्स। ठीक है, टाइपिंग एग्जाम्स होते। ठीक है, टाइपिंग के तुम कितना तेज टाइप करते हो, है ना, समझ रहा है, एक एक फिंगर से। ठीक है, मैं भी इनिशियली ऐसे करता था, एक फिंगर से मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसे टक टक करके, बहुत फील आ जाती थी। ठीक है ना। ओके, ऑल राइट, लेट अस ट्राई दिस। नाउ पहला वाला क्वेश्चन देखो, द ऑप्शंस बिलो गिव कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल, अब ये वाला ध्यान से करना नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गिव्स कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉसिबल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, पॉसिबल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस केस, डिड वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, और व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, लेट अस यू नो क्लियरली स्टेट इट। प्रॉब्लम है क्या, क्या है प्रॉब्लम? आयुष सिंह ओम, नहीं ओम नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि इनको फायर कर दिया गया है। ही वाज प्लेइंग सॉलिटेयर एंड ही वाज फायर्ड। ठीक है, फायर कर दिया, तो ये है प्रॉब्लम। कौन सा वाला पॉसिबल रूट कॉज दे रहा है और उसका जस्टिफिकेशन भी दे रहा है। ठीक है, गिवन द डिटेल्स इन द केस विच वन कैन बी इन्फर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम बोल रहा है कि हायरिंग ऑफ ओम, इसको हायर ही नहीं करते तो ये इशू ही नहीं होता, सॉलिटेयर वाला प्रॉब्लम ही नहीं होता। डू यू अग्री? इज हायरिंग ऑफ ओम द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली नो। अब ये सॉलिटेयर खेल रहा है, इसमें भिवानी जी का क्या मिस्टेक है ना। ये सॉलिटेयर खेलने लग गया, तो हायरिंग ऑब्वियसली कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रूट कॉज। ठीक, अच्छा, तो रूट कॉज क्या है, आओ देखें। ओम फेवरिंग टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट, was ओम फेवरिंग टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट, या उसको नाइट शिफ्ट ज्यादा दे दिए जाते थे? ठीक है, it was not, obviously it was not something that he wanted to do, because mentioned है कि जो सिनेरियोज हैं वो सिनेरियोज अच्छे नहीं है, मतलब people did not want to do night shift। ठीक, क्लियर। so he was, मतलब I would not say that he was he was against it or something, but favoring तो definitely हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये तो पक्की बात है। and therefore आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाए, कर रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद, है ना। अच्छा, रविंद्र's bias against ओम, इस, अच्छा मेरे को बात बता, रविंद्र's bias against ओम, was that a potential reason or was that the reason for this problem? क्योंकि इसमें रीजन लिखा हुआ कि रविंद्र had been assigning too many night shifts to ओम while for other supervisors he was lenient। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका जो बायस है अगेंस्ट ओम, ठीक है, दैट वाज नॉट द रीजन। क्योंकि अगर वो रीजन होता पहले ही निकाल देता। अभी इसके पास कोई बहुत सॉलिड रीजन तो था नहीं निकालने के लिए, है कि नहीं, है ना। सॉलिटेयर खेलते हो थोड़ी तुम फायर कर दोगे, मतलब इट्स एन एक्सट्रीम स्टेप टू टेक, करेक्ट। तो इफ दैट वाज द रीजन, वो पहले भी ले सकता था। देयरफॉर
the bias cannot be considered as the right answer in this case. अच्छा, अब रविंद्रा जंपिंग टू कंक्लूजन, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ये बिल्कुल ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज दैट इज द सिनेरियो, यहाँ पे यही हुआ है। और इस टाइप के सिचुएशन से बार बार एक्सेल आ रहा है और जैट हमको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि चाहे हम तुम्हारी बेइज्जती कर दें इंटरव्यू में, थप्पड़ नहीं मारने का, ठीक है, वो तुम्हें पूरा प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। पता चला कि ना उधर थप्पड़ जड़ दिया किसी ने, ठीक है, उन्होंने रैंडम क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और और थप्पड़ जड़ दिया, और हवा में ना विग उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे एक विग है जैसे हवा में स्लो मोशन में उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, है ना। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो वो है ना, वो कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब देख, रीजन लिखा है रविंद्रा हैड बीन असाइनिंग टू मेनी, अच्छा ये वाला तो हो गया। जंपिंग टू कंक्लूजन सीम्स राइट, he should have investigated whether Om had carried out his duties। ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ सॉलिटेयर के बेसिस पे निकालना ठीक नहीं है। अगर वो इंसान काम नहीं कर रहा है तो आपको यू शुड से दैट द पर्सन इज एट फॉल्ट। बट अगर सॉलिटेयर खेल रहा है तो भी गलती है, बट फिर भी मतलब काम अगर उसने करा हुआ है तो इट डज नॉट गिव यू एन अथॉरिटी टू बेसिकली फायर दैट पर्सन, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो रविंद्रास फायरिंग ऑफ ओम, रीजन लिखा हुआ है इट हैड लेड टू अ क्लैश बिटवीन रविंद्रा एंड भिवानी। अब यहाँ पे देखो रीजन इफेक्टिवली मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये रविंद्र और भिवानी वाला जो एंगल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, या इस ये जो जो एक्शन लिया उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। हेंस आंसर ऑप्शन ई इज आल्सो इनकरेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन काफी सॉलिड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपका यू हैव टू चेक कि जो दिया हुआ है वो फैक्चुअली भी करेक्ट होना चाहिए, एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी होना चाहिए। रिमेंबर, अगर कोई कोई बात फैक्चुअली करेक्ट भी हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है कि वो जो आपको गिवन है प्रॉब्लम उसका रूट कॉज ना हो, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर है ना। तो क्या है इसका रूट कॉज, क्या है प्रॉब्लम का रूट कॉज है कि आपका रविंद्रा जंपिंग टू कंक्लूजन, दैट इज द रूट कॉज। अब ये जंपिंग टू कंक्लूजन प्रॉब्लम क्यों है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? उसका जस्टिफिकेशन ये है कि हाँ, कि रविंद्रा को चेक करना चाहिए था कि इसने काम अपना पूरा है किया है कि नहीं किया है। सिर्फ सॉलिटेयर के बेसिस पे कंक्लूजन पे जंप करना, ये इंसान काम का नहीं है, इसको जॉब से निकाल देना चाहिए, इज इनकरेक्ट। आई एम होपिंग कि समझ में आया। आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। आज वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी एक्यूरेसी रेट हिल गई है ना। आई एम होपिंग कि आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। थोड़े से अपन लोग आज वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी देखने को मिल रहे हैं, बस आप अगर इन क्वेश्चंस में भी एक्यूरेसी अच्छा बना लेते हैं फिर तो डीएम आने वाले मॉक में 15 जरूर बनेगा। अब देखें, लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ द एंटायर एपिसोड have become common knowledge among all the employees of the company. Out of the options below, which one presents the best way for the top management to resolve the issue so as to benefit the organization as a whole? तो अब आपको बिग बॉस वाले फील में आ जाना है, ठीक है, कि है ना कि अपुनिच भगवान है, ठीक है, और फिर तुम्हें बताना है कि कौन सा वाला ठीक होगा, है ना, कौन सा वाला ठीक होगा। अपन लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी पंच परमेश्वर, डू यू रिमेम्बर? एनीबॉडी हैज रेड इट और नॉट? कि खाली मैंने ही पढ़ा? ठीक है, हो सकता है सिर्फ मैं नहीं पढ़ा हूँ, बताओ फटाफट। कुछ लोगों ने तो पढ़ा है, चलो थैंक गॉड। ओके, लेट अस ट्राई दिस। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फटाफट बताओ। ओके, चलो देखें, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ठीक मार्क कर दिया है, चलो देखते हैं कि है क्या। ओके, द डिटेल्स द एंटायर एपिसोड हैव बिकम कॉमन नॉलेज, ये तो हमने समझ लिया।
पहला वाला बोलता है रिवोक रविंद्राज ऑर्डर। अभी ये एब्सोल्युटली एक इनकरेक्ट अप्रोच हो जाएगा बाय द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि रिमेंबर फॉर एग्जांपल अगर तू टॉप मैनेजमेंट में है, ठीक है, और तेरा सीनियर मैनेजमेंट है और तेरा जूनियर मैनेजमेंट है, एक चीज तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। इफ यू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है, और इफ यू बाईपास द सीनियर मैनेजमेंट, it is highly likely that this function is going to get redundant very very soon। ये सब तुम्हारे ये पूरा का पूरा लोड फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम अपना काम धंधा बंद करो और जूनियर मैनेजर्स को मैनेज करते रहो। सिंपल बात है। जो लोग प्रोफेशनली जो कहीं काम कर रहे हैं वो ये बेटर समझेंगे। पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है, वो समझ ही रहे होंगे, है ना। ऐसे कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या? कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ ही होगा, कि ना, कि रवि सर, आपको रवि सर बोलने का मन ही नहीं करता है, ठीक है, क्या मैं आपको भैया बुला सकता हूँ? ऐसा ऐसा हो गया है क्या? ठीक है ना। हो जाता है कुछ लोगों के साथ ऐसा भी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, है ना। ये सर क्या होता है ना। चलो अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी। ओके, है ना, रवि सर क्या होता है? कॉल मी सर ओनली। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड, है ना। ओके, सुची सिंह सर, इसलिए आपको भी कुछ स्टूडेंट भैया, मेरे को भी कुछ स्टूडेंट्स में से भैया बोलते हैं, मेरे को चलता है, मतलब आई एम एब्सोल्युटली गुड विद इट। ये कुछ भी, इट्स ओके। रिजल्ट्स अच्छे आते रहने चाहिए, फिर अच्छा अच्छा लगता है। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ तक ठीक चल रहा है। पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, रिवोक रविंद्राज ऑर्डर, ठीक है। रिवोक रविंद्राज ऑर्डर इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज अंडरमाइनिंग। ठीक है, हो गया। ओके, ask Om for clarification. It can be communicated that since Om had clarified regarding his duties, the order has been taken back। ठीक, तो यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे क्या है, फिर ड्यू डिलिजेंस किया बराबर से, इससे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, क्योंकि अगर इससे क्लैरिफिकेशन मांगेगी टॉप मैनेजमेंट, तो ओवरऑल क्या मैसेज जाएगा कि इसकी भी गलती थी, करेक्ट। ओवरऑल ये मैसेज जाना जरूरी है कि सॉलिटेयर खेलना गलत है वर्क प्लेस में, करेक्ट है ना। तुम बैठ के तुम्हारा काम हो गया है तो भी तुम सॉलिटेयर नहीं खेल सकते हो ऑफिस स्पेस में, करेक्ट। तो ओम से क्लैरिफिकेशन मांगा गया, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद उसको रीइंस्टेट कर दिया गया, ठीक है ना, सो दैट वो अब सॉलिटेयर ना खेले, उनो खेल सकता है ना, माइंड स्वीपर खेल सकता है। सॉलिटेयर नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला ठीक समझ में आ गया होगा, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो, एक्शन लेने के बाद क्लैरिफिकेशन। भाई एक्शन तो रविंद्र ने लिया है ना, अब तो टॉप मैनेजमेंट की बारी है अमुक, है ना। तो वो अभी इसने एक्शन ले लिया तो क्या वो सूली पे चढ़ा देंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स सी। नाउ नाउ डिक्लेयर रविंद्राज ऑर्डर एज वॉइड, ये भी ए जैसा ही है, गलत हो जाएगा। आस्क फीडबैक फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज, टेक फीडबैक ऑफ अदर सुपरवाइजर्स। अब ये बहुत ही रैंडम शिट आइडिया है, ठीक है, बहुत ही रैंडम शिट आइडिया कि तुमने बाकी लोगों से पूछा, सबने बोल दिया कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है ना, तो बस तुमने उसके बाद उसको छोड़ दिया। ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इफ somebody हैज मेड अ मिस्टेक, ठीक है, सो देन यू शुड आस्क देम फॉर क्लैरिफिकेशन रादर देन आस्किंग एवरीबडी, ठीक है, कि तुम बताओ क्या लगता है ना। सो द आइडिया इज, आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। तो इस वाले केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। सो आंसर ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो दैट इज द पार्ट। और इस केस में तुम्हारे बायस भी आ सकता है ना। इस केस में तुम्हारा एक बायस भी आ सकता है कि यार ये ये जो रविंदर है ना, ये बड़ा, ये बहुत अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है, इसने बहुत सताया है, ठीक है ना। तो वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, ठीक है, और समझ रहा है, तो वहां से तुम्हारा एक बायस्ड ओपिनियन भी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, है ना, क्लियर है ना। और किसी और को भी मान ले सॉलिटेयर खेलना हो तो इसको तो बैक करना पड़ेगा, कि नहीं। तो किसी को बाद में सॉलिटेयर खेलना हो तो इसको बैक करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रविंद्रा बहुत खतरनाक इंसान था भाई, फायर ही कर दिया। ओके, अब देखते हैं और क्या है। हाँ, आउट द ऑप्शंस बिलो,
विच वन बेस्ट समराइजेस द लर्निंग फ्रॉम द सॉलिटेयर इंसिडेंट? ये बताओ दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लर्निंग फ्रॉम द सॉलिटेयर इंसिडेंट। और ये भी बताओ कि विच कुड हैव बीन अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम मिस्टर रविंद्रा व्हेन ही सॉ ओम प्लेइंग। आठवां तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो आठवां पहले देख लेते हैं। एट्थ वन इज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैक्सिमम लोगों ने ठीक बता दिया। तो कौन सा बेटर रेस्पॉन्स हो सकता था? somebody was saying in the chat कि ऑनलाइन सॉलिटेयर खेल। ठीक है, ओके। नाउ he should have clarified about his authority to fire employees, should have informed Mr. Bhimani about the incident, asked him to take necessary action। एक्शन तो इसी को लेना था, बट इतना irresponsibly नहीं, और या इतना रश में एक्शन नहीं लेना था। He should have asked the employees of the shift regarding Om's performance। ये भी इनकरेक्ट है, अभी हम लोगों ने इसको देखा है। He should have checked if Om had done his duties or not। That is absolutely correct। ठीक है। So if somebody is able to do their duties, that is the first thing that you should check as a manager, है ना। And you should have checked the production levels in the shift to see if नहीं तो प्रोडक्शन लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये अपना काम नहीं कर रहा है तो देन इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, पर उसके में फायर करना थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है ना। आई एम होपिंग कि डीम में मजा आ रहा होगा। ठीक है, मार्क्स तो बाद में आएगा, पहले मजा आना चाहिए। ठीक है, मजा आएगा फिर मार्क्स आएगा। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। Out of the options below, which one best summarizes the learning from the solitaire incident? Managers often do not take responsibility towards training juniors। यहाँ पे ट्रेनिंग वाला कोई एंगल नहीं है, तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बेकार है। ठीक है। People tend to become more relaxed during the night shift, tend to become more relaxed or tend to become relaxed during the night shift। Any evidences of this? क्या किसी एक इंसान के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं people tend to be relaxed, tend to become relaxed during the night shift? ठीक है ना। ऐसा ऐसा आप वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब नाइट शिफ्ट वालों के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि नाइट शिफ्ट इसमें लिखा हुआ है कि नाइट शिफ्ट इज मोर प्रॉब्लमेटिक, है ना। नाइट शिफ्ट क्या है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट नहीं है नाइट शिफ्ट के अंदर। देयरफॉर आंसर ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है ना। कुछ लोगों का खुद का बायस के चक्कर में गलत होगा। अब देखो, लेट्स सी। सर्टेन रोल्स वुड हैव डिफरेंट वेज ऑफ कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज। ठीक है, सर्टेन रोल्स वुड हैव डिफरेंट वेज ऑफ कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज। ठीक है, इसको समझते हैं, थोड़ा सा जेनेरिक है, बाकी देख लेते हैं। Having relatives in the same organization can be source of potential problems। अब अभी ये भी ये जो इंसान है ओम, ये बैठ के सॉलिटेयर खेल रहा है, इसमें भिवानी जी क्या करेंगे, है ना। भिवानी जी थोड़ी आएंगे चेक करने के लिए कि भाई देखो सॉलिटेयर मत खेलो, बड़ी गलत बात है। ठीक है, समझ में। सो द आइडिया इज कि भिवानी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड आई थिंक हैविंग रिलेटिव्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सोल्युटली ओके, है ना, समझ में आया? वो भवानी जी भिवानी जी आएंगे, पता चला भिवानी जी आके पत्ते बांट रहे कि आओ खेल ही लिया जाए, है ना। जो खेल ही रहे हो तो बराबर खेल लो। ठीक है, वो आके पत्ते बिछा दिया उन्होंने। ठीक है कि आओ शुरू करते हैं खेल। ठीक है, तो हैविंग relatives in the same organization is not a problem। In fact, many of the multinational corporations have this policy also, but obviously
what they have is that if let's say there are couples who are working in an organization, they tend to keep them in separate departments, है ना? पता चला दोनों वर्क प्लेस में दोनों लड़ गए, ठीक है, दोनों वर्क प्लेस में लड़ाई हो गई, है ना, और दो चार लोग पिट गए इधर, ठीक है, सारे सबऑर्डिनेट्स पिट रहे हैं, ठीक है, सो देयरफॉर कीपिंग देम सेपरेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, पता चला घर का झगड़ा ऑफिस में चला गया, क्लियर है ना, सबका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया, ठीक, ओके नाउ, ओके, है ना, समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल इधर इधर से, ठीक है, इधर से उड़ता हुआ बेलन, फ्लाइंग बेलन उधर जा रहा है, ठीक है ना, ऑफिस में पहुंच रहा है, ओके नाउ मैनेजर्स टेंड टू एलोकेट साइलेंट पीपल टू डिफिकल्ट पोजीशंस, ठीक है, अभी ये साइलेंट है कि वायलेंट है हमको क्या पता, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा जजमेंटल हो गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन अगेन नहीं हो पाएगा। तो अब देख मेरे पास चार तो गलत हो गए, ठीक है, अब मैं आंसर ऑप्शन सी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बस चार मेरे गलत हो चुके हैं, अब जो बचा है वही सही होना चाहिए, ठीक है, चलो आओ देखते हैं, है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना, अच्छा, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, है ना, तो अच्छा सूची सिंह पर वो साइलेंट दिया था, बट वो दैट इज नॉट द लर्निंग फ्रॉम द सॉलिटेयर इंसिडेंट, नो, ठीक है, चाहे उसको नाइट शिफ्ट में उसने असाइन कर दिया, पर प्रॉब्लम नाइट शिफ्ट का नहीं था, प्रॉब्लम सॉलिटेयर का था, करेक्ट, सो दैट इज द इशू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देख आंसर ऑप्शन सी, द वे आई वुड इंटरप्रेट इट, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी क्लियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकी के हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। Certain roles would have different ways of carrying out their duties. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इन केस ऑफ रविंद्र, ठीक है, अगर आप थोड़े से सीनियर पोजीशन पे हैं, ठीक है, तभी भी कुछ सीमिंगली इनकरेक्ट चीजों को भी आपको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड देयरफॉर कुछ रोल्स के अंदर, ठीक है, आपके वेज ऑफ डूइंग योर ड्यूटी काफी बदल जाता है, वो काफी चेंज हो जाता है, एंड इट शुड नॉट बी टेकन एट फेस वैल्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। हाउ मेनी डिड यू गेट राइट, एक बार फटाफट मेरे को चैट में बताओ। आज वाले सेशन के अंदर अगर तुमने 6 या 7 या 8 ठीक कर दिया है, तो देन यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, आज वाले के अंदर अगर 6 7 8 ठीक कर दिया है, तो देन यू आर डूइंग फाइन, ठीक है, इसके अंदर अगर है तो थोड़ा सा अभी भी जो ठिकाने पे बात बैठी नहीं है, थोड़े और सेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, अगले वाले मॉक के अंदर लेट अस टारगेट 15, लेट सब हम सब लोग अगर 15 लेके आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। डीएम सिचुएशंस रिपीट नहीं होते हैं अमुक, बट हो सकता है कि प्लॉट थोड़ा बहुत सुना सुना सा लगे, ठीक है, जो एसेंस है वो थोड़ा सा देखा देखा सा लगे, दैट माइट हैपन, ठीक है। सो द नेक्स्ट विल बी ज़ैट 2018 पेपर दैट वी आर गोइंग टू टेक, let us aim getting a 15 in DM, and let's aim getting a 40 overall, ठीक है। Thank you so much guys for joining in, God bless you all, take care and goodbye.